गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सब पढ़ेंगे संकेताधारितम संवाद लेखनम, यानी संकेत पर आधारित संवाद लेखन करना। तो संवाद लेखन क्या है, इसे कैसे लिखते हैं, इसके लिए कुछ आवश्यक निर्देश हैं जिसे हम जानेंगे और उसके बाद संवाद लेखन करने का प्रयास करेंगे। संवाद का अर्थ है बातचीत। संवाद या वार्तालाप में दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करते समय संवाद को सर्वप्रथम ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। यानी सबसे पहले हम लोग को जो प्रश्न दिया गया है संवाद लेखन के लिए, उसे हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे कि संवाद जो है किनके बीच किस विषय वस्तु पर की जा रही है। संवाद में पहला वाक्य दूसरे वाक्य से, दूसरा वाक्य तीसरे वाक्य से सीधा संबंधित होता है और यही क्रमिक संबंध आगे आने वाले वाक्यों में भी होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि संवाद लेखन में पहला वाक्य जो है वह दूसरे वाक्य से संबंधित होते हैं, दूसरे वाक्य के उत्तर तीसरे वाक्य से संबंधित होते हैं, तीसरे वाक्य के उत्तर चौथे वाक्य से संबंधित होते हैं, चौथे वाक्य के उत्तर और ये क्रमानुसार चलते रहता है। अर्थात पहला का उत्तर दूसरा में, दूसरा का उत्तर तीसरा में, ऐसे आपको मिलते रहेंगे। संवाद का अर्थ अनुवाद करके ही रिक्त स्थान भरने चाहिए। अर्थात जब भी हम रिक्त स्थान भरे तो उसका संवाद का अर्थ थोड़ा समझना चाहिए, उसके बाद उसका रिक्त स्थान पूरा करना चाहिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए मंजूषा में दिए गए शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि मैंने चित्रलेखन में आप सबको बताया था कि मंजूषा में कुछ शब्द दिए जाते हैं, उनसे हम वाक्य रचना करते हैं, लेकिन यहाँ पर संवाद लेखन में आपको जो शब्द दिए गए हैं उन्हीं शब्दों को भरना रहता है, उसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं करनी रहती है। कर्ता पद व क्रियापद का प्रयोग ध्यानपूर्वक नियमानुसार करना चाहिए। यानी कर्ता और क्रिया में हमेशा संबंध स्थापित होने चाहिए। कर्ता अगर प्रथम पुरुष है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष होना चाहिए, कर्ता अगर एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन, अर्थात जिस पुरुष और वचन में कर्ता है उसी वचन और पुरुष में क्रिया होने चाहिए। उत्तर देते समय लकार, लिंग, पुरुष, वचन, विभक्ति आदि का भी ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे कभी कभी विशेषण के लिए अगर फिलअप करने के लिए दिया गया, रिक्त स्थान की पूर्ति में दिया गया है, तो उसके विशेष्य को देखना चाहिए कि उसके विशेष्य किस वचन और किस विभक्ति और किस लिंग में, तो उसी विभक्ति, वचन और लिंग के अनुसार उसका विशेषण जो है लिखना होगा। तो इसलिए आपको लकार, लिंग, पुरुष सभी चीज़ों का विशेष ध्यान देना होगा। जब शब्द अथवा वाक्य निश्चित हो जाए तभी रिक्त स्थान की पूर्ति करना चाहिए। जब हम पूरे अच्छी तरह से पढ़ लें और स्पष्ट हो जाए कि यहाँ पर रिक्त स्थान में जो शब्द लिखे जा रहे हैं उससे उस वाक्य का सार्थक मीनिंग आ रहा है, अर्थ आ रहा है, तभी जो है वो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी चाहिए। अंत में कभी कभी दूसरा प्रश्न ही पहले का उत्तर बन जाता है। यानी जैसे मैंने बताया था पहले ही कि पहला वाक्य दूसरे से संबंधित होते हैं, दूसरे तीसरे से संबंधित होते हैं, तो इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि पहला वाक्य में जो शब्द होते हैं और जो प्रश्न किए जाते हैं जिस शब्दों पर आधारित, तो वही दूसरे वाक्य में उसका रिक्त स्थान में पूर्ति करने के लिए उत्तर बन जाते हैं। तो ये था संवाद लेखन का आवश्यक निर्देश। अब जो है हम सब इस पर एक क्वेश्चन करेंगे और उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो आइए करते हैं इस पर एक क्वेश्चन। जैसे आप देख रहे हैं, मंजूषाया उचित शब्दान चित्वा अधोलिखितान संवादान पूरयत, यानी मंजूषा से उचित शब्दों को चुनकर नीचे लिखे संवादों को पूरा कीजिए। माता, पुत्री त्वम किम डैश, पुत्री, माता अहम डैश पश्यामि, माता, स्वः तो परीक्षा डैश, पुत्री, मम परीक्षा डैश भविष्यति, माता, किम त्वया डैश कृतम। अब मंजूषा में हम देखेंगे कि पहला ऑप्शन है, विकल्प है अध्ययनम, दूसरा क्रोशी, तीसरा परसवः, चौथा भविष्यति और पांचवा दूरदर्शनम। तो यहाँ पर पहला प्रश्न जो है रिक्त स्थान में वहाँ है पुत्री त्वम किम डैश और दूसरा है माता अहम डैश पश्यामि। यानी यहाँ पूछा जा रहा है कि हे पुत्री तुम क्या करती हो, तो करती हो ऐसा कोई वर्ड है तो करोसी, यानी पहला में होगा करोसी।
दूसरे माता हम डैश पश्यामी यानी देखना, तो क्या देख सकती है, तो ऑप्शन के अनुसार दूरदर्शनम, तो माता अहम दूरदर्शनम पश्यामी। अब यहाँ है कि स्व तो परीक्षा डैश यानी भविष्यति, कल तुम्हारा परीक्षा होगा, भविष्यति। मम परीक्षा डैश भविष्यति यानी परसव, मेरी परीक्षा परसों होगी, परसव। और अंत में जो ऑप्शन बच जाता है वही अंतिम प्रश्न का उत्तर हो जाता है। तो यहाँ पे अंत में क्या होगा, अध्ययनम, किम त्वया अध्ययनम कृतम। तो इस प्रकार हम संवाद लेखन करने का प्रयास करेंगे और अपने संस्कृत व्याकरण पुस्तक से, कौमुदी संस्कृत व्याकरण से अधिक संवाद लेखन करने का प्रयास करेंगे और अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।